नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका जो पेपर होगा सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट बीजी 204 अर्थात राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर, BD 108 अर्थात आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का है। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम दें या वार्षिक एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, जो भी समय बचा हुआ है पूरी ताकत से सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करें। खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस सेट उसे आप हल करके जाते हैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर 2 फुल प्रैक्टिस सेट है उसमें से अगर आप हल करके जा रहे हैं तो कम से कम 50+ प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल सकता है, कम से कम, अधिकतम कितना भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वेब 2.0 को सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्यक्त करता है? ए, स्टैटिक्स वेबसाइट, बी, बुद्धिमान वेबसाइट, सी, सोशल मीडिया और उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न वेब सामग्री, डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से क्या वेब 2.0 को सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्यक्त करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सोशल मीडिया और उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न वेब सामग्री। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है? ए, हार्डवेयर, बी, सॉफ्टवेयर, सी, शेयरवेयर, डी, उपरोक्त में सभी। तो कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो हम लोग छू सकते हैं, इसे डेस्कटॉप वगैरह हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है? ए, MS एक्सेल, बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, वायरस, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? ए, मॉनिटर, बी, स्पीकर, सी, प्रिंटर, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 4 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CAI के प्रकार हैं? ए, ट्यूटोरियल, बी, अभिरूपता, सी, समस्या समाधान, डी, उपरोक्त सभी। CIA के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर एक प्लेगियरिज्म चेकर है? ए, साउंड फोर्ज, बी, ग्रामरली, सी, टाइटन, टर्न इट, डी, फास्ट पेंसिल। तो यह सॉफ्टवेयर एक प्लेगियरिज्म चेकर है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, टर्न इट इन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक के प्रमुख पद नहीं हैं? ए, अदा, बी, प्रक्रिया, सी, उपागम, डी, प्रदा। तो ध्यान रखना, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पद इसमें से कॉमन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, उपागम। मॉडल पेपर में देखिए प्रक्रिया दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, प्रोसेस है, शैक्षिक तकनीक के प्रमुख पदों में प्रक्रिया है। ठीक है, मॉडल पेपर में कई चीज़ें गलत दिया गया है, आप लोग पढ़ते समय ध्यान रखिएगा थोड़ा से। शैक्षिक तकनीकी उपागम वास्तव में गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली के 4 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन सा? अदा, इनपुट, प्रोसेस, प्रक्रिया, पद,
प्रदा, आउटपुट, पर्यावरण संदर्भ। ठीक है, तो अदा, प्रदा, प्रक्रिया, पर्यावरण संदर्भ 4 हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अदा का मतलब वे सभी व्यवहार्य क्षमताएं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम से मिलती है। प्रक्रिया वे सभी कार्य जिनकी मदद से अदा या प्रद व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रदा मतलब प्रदा से तात्पर्य व्यवहार से जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है। पर्यावरण संदर्भ पर्यावरण के उन तत्वों को कहा जाता है जिसमें प्रणाली प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 को वेब भागीदारी किसने कहा? ए वर्ट डिक्रेम, बी वर्ट डिमोसी, वर्ट डिमोनिक, डी वर्ट डाउन्स। तो वेब 2.0 को वेब भागीदारी किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए वर्ट डिक्रेम। अगला प्रश्न है, तकनीकी संबंधित है। ए टेक्निकोस से, बी टेक्सेरे से, डी सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तकनीकी संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों, टेक्निकोज और टेक्सेयर से, दोनों से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की क्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ई एम बूटर का। अगला प्रश्न है, सिडनी प्रेसी ने शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम उपयोग कब किया था? सही जवाब हो जाएगा 11 का बी 1926 में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ध्यान रखिए जो फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 6 इन दोनों प्रैक्टिस सेट से ही 50+ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसी भी प्रैक्टिस सेट, जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग हल किए हैं, खासकर फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करके जाएं। ठीक है, तो प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी वैज्ञानिक सिद्धांतों से परे मतलब दूर, ये नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी आधारित नवीन विचारों का प्रयोग, शैक्षिक नियोजन, ये तीनों हैं, लेकिन बी इसका नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानवीय ज्ञान के पक्ष हैं। ए ज्ञान का संचय, बी ज्ञान का हस्तांतरण, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों, ज्ञान का संचय, ज्ञान का हस्तांतरण, दोनों। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर उपागम सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए सिल्वरमैन का। अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीकी को सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा है। ए ब्रूनर ने, बी एफ स्किनर ने, सी रॉबर्ट ए कॉक्स ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी रॉबर्ट ए कॉक्स ने। अगला प्रश्न है, CPI का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा, फुल फॉर्म पूछा है, सही जवाब हो जाएगा सी सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? ए 1904 में, बी 1905 में, सी 1903 में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार 1946 से 1959 के मध्य में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सा अनुदेशन की शुरुआत सर्वप्रथम 1961 में कहाँ हुई? सही जवाब हो जाएगा ए इलिनोइस विश्वविद्यालय, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, फाइबर नेटवर्क का प्रचलन कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी 2015। अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लॉन्च किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य चोरी से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। ए डुप्लीकेट चेकर, बी कॉपी लीक, सी प्लेजियम, डी स्कैन। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी स्कैन जो है ये साहित्य चोरी से नहीं है, क्योंकि डुप्ली चेकर, कॉपी लीक्स, प्लेजियम है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी हाइब्रिड कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा सी पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 की सुविधाओं व तकनीकों का परिचय कराने के लिए स्लेट्स नाम दिया है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए एंड्रयू मैकेफी। अगला प्रश्न है, मुख्य मेमोरी नहीं है। ए रैम, बी रोम, सी ईप्रोग, डी ALU। तो इसमें मुख्य मेमोरी नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना डी
ALU जो है ये मुख्य मेमोरी नहीं है। बाकी रैम, रोम, ईप्रोक जो है मुख्य मेमोरी है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य मेमोरी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। तो उसके अंतर्गत रैम, रोम, ईप्रोक ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेमोरी के 3 प्रकार हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश। जो मुख्य प्राइमरी होता है इसी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसमें रोम, रैम, ठीक है, ईप्रोक ये सारे आते हैं। तो प्राइमरी जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, इसमें ध्यान रखना रैम है, रोम है, स्टैटिक्स है, प्रोम है, डायनामिक्स है, ईप्रोम है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। ईप्रोम भी है। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, जिप डिस्क आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सेवा है ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी ईमेल, सी चैटिंग, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, FTP पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, CD रोम के आवश्यक साधन हैं ए पर्सनल कंप्यूटर, बी CD रोम प्लेयर, सी लेजर प्रिंटर, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक शब्द प्रथम बार किसने प्रयोग किया। तो मूक शब्द प्रथम बार किसने प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, डेव कॉर्मियर। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप नाम किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा बी, जेन कुम ने। व्हाट्सएप 2009 में दुनिया में अस्तित्व में आया। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम ब्रायन एक्सन और जेन कुम ने किया था। दोनों ही इससे पहले याहू के एम्प्लॉय थे। कुम ने ऐप का नाम व्हाट्सएप रखा था क्योंकि वह व्हाट्सएप से काफ़ी करीबी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्च इंजन नहीं है। ए मोजिला, बी बिंग, सी याहू, डी MS एक्सेल। सही जवाब हो जाएगा डी, MS एक्सेल जो है सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, WAN का पूरा नाम क्या, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, ब्लॉक। अगला प्रश्न है, मूक का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, बेस्ट के अनुसार वेब 2.0 की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयोगकर्ता की अनुभवहीनता। ये नहीं है, उपयोगकर्ता की भागीदारी, गतिशील संस्कृति, मेटा डाटा है। अगला प्रश्न है, मूडल की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना सी। विद्यालय गतिविधियों को जानने में सहायक, ये नहीं है। बाकी खुले स्रोत के रूप में कार्य करता, आभासी कक्षाओं में प्रयोग करना, एक अच्छा रिकॉर्ड संचय करने वाला, ये तीनों हैं, ठीक है। लेकिन विद्यालय गतिविधियों को जानने में सहायक, ये मूडल की विशेषता नहीं है। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वेबिनार को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। ए अम्ब्रेला टर्म, बी रेनबो टर्म, सी वेब लॉन्च, डी वेब नेटवर्क। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए अम्ब्रेला टर्म। ये बुक में मिल जाएगा 153 पेज में, ठीक है। मॉडल पेपर में देखिए वेब नेटवर्क दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित है। एक कैलेंडर भी मूल्यांकन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, कैलेंडर और मूल्यांकन दोनों आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, मूक कब प्रचलन में आई। सही जवाब हो जाएगा 37 का, 2008 में। वेबिनार के लाभ हैं, ए लागत प्रभावशीलता, बी सुगमता, सी शिक्षा बाधाओं को तोड़ना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का, पुस्तक नहीं होता है। ब्लॉग, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, ई पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, फाइलों का संकलन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 40 का ए वेबसाइट। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना 2022 में भी आया और 23 में भी आया है, ठीक है। तो फाइलों का संकलन क्या है, वेबसाइट है। बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट BD 204 दिया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर 108 अर्थात आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर या री एग्जाम वार्षिक।
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे अगर डिस्क्रिप्शन में तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, तो उस यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, चाहे डिस्क्रिप्शन या जो कमेंट सेक्शन है दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फिर फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय एवं ज्ञानवर्धक वेबसाइट कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, विकिपीडिया। अगला प्रश्न है, सेना संस्थाओं के लिए निर्धारित डोमेन नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, .mil, मतलब मिलिट्री हो जाता है। ये एजुकेशन का है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। रोजगार सूचना पोर्टल से संबंधित वेबसाइट कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, ए moster.com, बी fresherworld.com, सी naukri.com, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, XMPP प्रकार किसका है? ए हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, सी प्रोटोकॉल, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल नेटवर्क है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी, ट्विटर जो है ये सोशल नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक मूक का प्लेटफॉर्म है? ए कोसेरा, बी गूगल मीट, सी फेसबुक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, कोसेरा जो है ये मूक का प्लेटफॉर्म है। आप लोग ध्यान रखें, मूक को कुछ प्लेटफॉर्म है, इसको देख लीजिएगा, स्वयं है, कोसेरा है, EDX है, उडेमी है, खान एकेडमी है, फ्यूचर लर्न है, लिंक्ड इन लर्निंग है, गूगल डिजिटल गैरेज है। ये सारे जो है मुख्य प्लेटफॉर्म है। मूडल में डी से क्या तात्पर्य है? अगर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मूडल का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, डायनामिक्स। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग है, ये विचारों को साझा करने का तरीका भी, वेब 2.0 से संबंधित सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो सोशल नेटवर्किंग है, ध्यान रखना, 48 का सही जवाब हो जाएगा ए, विचारों को साझा करने का तरीका जो है ये सोशल नेटवर्किंग है। 48 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सोशल नेटवर्किंग है, ध्यान रखना, सोशल नेटवर्किंग है, विचारों को साझा करने का तरीका वेब 2.0 से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउजिंग। आप लोगों के शब्द बार बार कह रहे हैं, जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर सॉल्व करें, चाहे 5 और 6 किसी भी पेपर के जो फुल प्रैक्टिस सेट है महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का पिता किसको माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, टिम बर्नर्स-ली। IPC से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण इस सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है, CAI में सी से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एप्पल कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, मैक। अगला प्रश्न है, मिटाए गए ईमेल्स संग्रहित रहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, ट्रैश में। अगला प्रश्न है, ... उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की अनुमति देता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, डी, अटैचमेंट। स्काइप समानता उपयोग में लाया जाता है? ये सोशल नेटवर्किंग बी, पारस्परिक संप्रेषण सी, आभासी कक्षा कक्ष डी, वास्तविक कक्षा कक्ष। तो स्काइप समानता उपयोग में लाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, पारस्परिक संप्रेषण। मॉडल में देखिए तो सी दिया गया है जो कि गलत है। स्काइप समानता उपयोग में लाया जाता है तो पारस्परिक संप्रेषण। स्काइप एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, क्योंकि यह न तो लोगों को जोड़ने में मदद करता है, न ही दुनिया भर के ऐसे लोगों को पता लगाने का अवसर प्रदान करती है जो सोशल नेटवर्किंग साइट की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, एक स्रोत से एक वाक्यांश लेकर उसे बिना संदर्भ दिए रिसर्च रिपोर्ट में प्रयुक्त करना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, प्लेगियरिज्म।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेगियरिज्म का पता लगाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता है? ए टर्न इट इन बी लेटेक्स सी ऑथेंटिकेट डी उरकुंड। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, लेटेक्स। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर कहलाता है एक डॉट डॉट। सही जवाब हो जाएगा डी, होस्ट। अगर इसमें नोड दिया गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर कहलाता है एक होस्ट कहलाता है। यदि अगर नोड दिया रहेगा तो आप नोड को सही करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोड अगर लिखा गया है तो नोड आंसर सही होगा। अगर नोड और होस्ट दोनों है तो नोड सही होगा, ठीक है। लेकिन इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर कहलाता है एक तो होस्ट, अगर नोड नहीं है तो होस्ट होगा। इंटरनेट के अंतर्गत प्रत्येक अलग कंप्यूटर नोड कहलाता है, ठीक है। यदि नोड नहीं दिया गया तो विकल्प, यदि नोड दिया है विकल्प तो नोड सही होगा, नहीं तो फिर होस्ट सही होगा। दोनों है तो नोड। अगला प्रश्न है, डॉट 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 वेब पेजेस डॉट 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 वेब पेजेस एक वेब पेजेस का एक संग्रह है। ए ब्राउजर, बी इंटरनेट सी www, डी वेबसाइट। तो वेब पेजेस का एक संग्रह है, सही जवाब हो जाएगा डी, वेब साइट। अगला प्रश्न है, डॉट 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 संचार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, मूक डॉट डॉट के विचार पर बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, वेब आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है, एक ब्लॉग का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, आपके समाचार को दुनिया में संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है, मूक एक मॉडल है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, सीखने की सामग्री प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एक ईमेल एड्रेस के भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस कितने भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 2 भाग, ठीक है। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। हर ईमेल पते के 2 मुख्य भाग होते हैं, उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। अगला प्रश्न है, पहला वेब ब्राउजर है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? इंजन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, बी, क्रोम नहीं है, गूगल याहू विंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज के एड्रेस का नाम क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, URL। अगला प्रश्न है, WAN का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा ए, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रणाली क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, सभी संगठनों के मध्य खुला नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक टीवी का प्रारंभ हुआ। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, 1959। अगला प्रश्न है, ICT का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने हेतु आसान पहुंच। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा डी, गीगाहर्ट्ज में। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में आ सकता है सीधे सीधे। शैक्षिक तकनीक इसी वीडियो से है। शैक्षिक तकनीकी के सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पद नहीं है। ए अदा, बी प्रक्रिया, सी उपागम, डी प्रदा। अगला प्रश्न है, फाइलों का संकलन है। ए वेबसाइट, बी ई शिक्षण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, साहित्य चोरी से संबंधित नहीं है। ए डुप्लीकेट चेकर, बी कॉपी लीक, सी प्लेजियम, डी स्कैन। अगला प्रश्न है, मुख्य मेमोरी नहीं है। ए रैम, बी रोम, सी प्रोग, डी ELU। अगला प्रश्न है, तकनीकी संबंधित है। ए टेक्निकोस से, बी टेक्सेयर से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट्सएप नाम किसने दिया? ए टिम कुक, बी जेन कुम, सी लूथर गुलिक, डी सिल्वरमैन। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 204 दिया गया, 108 204 मतलब रहेगा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का BEd सेकंड सेमेस्टर, 108 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर। यहाँ पे
आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 7, ठीक है, 204 का है, लेकिन उससे पहले अब हम लोग 201 देखेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है 8 मई को है, तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस सेट फुल देखते हैं। और जो फुल प्रैक्टिस सेट हल किए वो महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कम से कम 1-2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।